मैं एक सवाल, 2-3 सवाल है मेरे। एक तो ये कि बिलाल अब्दुल्ला इतना अमीर आदमी है, जब वो किसी और का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकता है तो व्हाई कांट ही गेट थेरेपी यार? डिप्रेशन में बैठा हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया, उसके पास क्या नहीं है। लड़कियां अपने आप को उस पर फेंक रही हैं, घर उसका है, होटल, अच्छा एक होटल ऐसा है जहाँ पे ना कोई गेस्ट आता है ना कोई काम होता है। अभी तो सिर्फ उनकी वो शादी का एक लंच कर दिया इन लोगों ने इस एपिसोड में। अब तो होटल से भी निकल गए हैं। होटल, आई मीन देयर इज नो एक्टिविटी, नोबडी वर्क्स इन दिस ड्रामा। किसी का काम और वो नहीं है, आपस ही में लगे हुए हैं। एंड व्हाई डजंट ही गेट सम थेरेपी एंड गेट सम हेल्प? एंड इवन दिस अदर अमार, ही शुड गेट सम थेरेपी नाउ, बिकॉज हर चीज़ पे सल्क, हर चीज़ पे मुंह लटका देना, हर चीज़ पे, मेरा मतलब है बस डायरेक्टर ने कहा तेरा एक्सप्रेशन बस यही रहेगा हर सीन में, यही रख। I'm telling you, they're all nuts. I mean the thing is that there's no surpair of the story. There's no story anymore, and there's no surpair of what the characters are doing. अब ये जो अमर जो वापस आई है, she's a beautiful actor, but the thing is that let's go back to the initial episodes. She never confessed undying love to Amar. Right? नहीं ना? No, she just cried in front of me every time he said something. हाँ, लेकिन उससे कभी जो ये अभी सीन आए हैं 2 एपिसोड में, वो ऐसे सीन थे जैसे पता नहीं वो क्या कह के गई थी। हाँ, कितना अफेयर चला हुआ था दोनों। और चक्कर था, जब उसने दरवाजा खोला तो आंसू थे। But these scenes were done. वो औरत, उसने सवाई रोने के कुछ नहीं किया। And the thing is, they were so intense. Her performance was beautiful. Ridiculous. Beautiful performance and out of place because there was no history with him. वो ऐसे कर रही थी जैसे पता नहीं एक बहुत पुराना इनका लव अफेयर था, उसने इसका दिल तोड़ा है। There was no history, ना इनका कोई ये तो वन साइडेड था, शुरू से वन साइडेड था, हमेशा वन साइडेड था। वो ऐसे उस पे लिपटी है, उसके आके इधर बैठ गई है, उसके पैर पकड़ लिए हैं, उसके पता नहीं क्या कर। Anyway, it was quite. They were friends, na? Yeah, but there was no confession. No, not confession. Confession was to the girl. Yes, but not to this guy. No. अतीका जी मुझे वो बताए ना ये बात है। He finds out. हमशा के पास सदफ आती है और कहती है कि किसको पसंद करती है, वो ऐसा होगा, वो उसने कहा वो एरोगेंट है थोड़ा सा, ये है, तो कहती है कि अब बिलाल अब्दुल्ला जैसा, पीछे से वो आया था और वो जो एक्सप्रेशन लिया गया था वो ऐसे था कि वो एक्चुअली शी इज डूइंग समथिंग विद बिलाल अब्दुल्ला देयर, और वो उसने पकड़ लिया और उसके बाद एक्सप्रेशन उसका नहीं। लेकिन आप देखें ना, ये जो उसके ऑफिस में काम करते हैं भाई, आप कह रहे हैं हम इसे रिव्यू करें, हम नहीं कह रहे क्यों था। जो घर जाके सल्क कर जाता है, बेड पे लेट के सो जाता है, वो उसके जूते उतार रही है। जूते क्यों उतार रही है उसके? आई डोंट नो यार, और वो जूतों पे हाथ लगा, वो जूते उतार रही है, वो पाँव हटा रहे। अरे इसमें दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल हो कि हमने बहुत कुछ दिखाना है लेकिन हम कुछ नहीं दिखा रहे। कि वो क्लासिक एग्जांपल है ड्रामे का कि वी वांट टू शो सो मच बट देयर इज नथिंग टू से एंड नथिंग टू शो, फ्रैंकली। कहानी नहीं है। नादिया को दे दें, अल्लाह के वास्ते नादिया को। अभी रैंकिंग तो बात है। द थिंग इज दैट इमोजी है ना अभी। अभी तो इमोजी इस ड्रामे पे आई एम सो आई डोंट नहीं, मैं तो नंबर्स नादिया को दे रही हूं। हाँ, इट इज लाइक इट्स गुड फ्रॉम अ रोस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, but we're tired of roasting it also, right? The frames are lovely, the light is lovely, but that's it. And I feel so sad for the entire team because where are these characters going? मेरा मतलब है कि मेरी माँ जो बहुत यानी कि वाहज supporter and all ना, she's given up also. Where is Jio's content department here? मुझे समझ नहीं आ रहा. Didn't anybody read the script? I don't understand what's happening. I mean, it's like there's just no like सर पैर है ही नहीं कुछ, ना कहानी का है ना किरदारों का है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब लगता है जैसे बस ऐसा सर ना एक मूविंग पिक्चर आप बस एक बना के म्यूट पे, जो नादिया के वाले जो देखते हैं ना म्यूट पे करके आप खूबसूरत चीज़ें देखते रहे आप। बहुत अच्छा है। सुने मत आप, डोंट लिसन टू इट बिकॉज देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो सेंस एंड कैरेक्टर्स आर कम्प्लीटली डिसफंक्शनल। यानी कि जो एक्टर्स जिन्होंने बेचारों ने काम किया इसमें ना, उन्होंने तो मेहनत की है, यू कैन सी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कैसे जुड़ेगा। आई थिंक दे हैव नॉट रेड द होल स्क्रिप्ट और दे weren't told the whole story. I don't know. या बीच में लिखा गया था, जेंटलमैन के साथ हुआ था, शुरू की 15 एपिसोड अच्छी थी जेंटलमैन की, उसके बाद अचानक से वो इसकी तो शुरू की भी अच्छी नहीं थी। आपकी जब कंफ्यूजन होती है, आप क्लैरिटी नहीं होती ना कैरेक्टर पे, आप सेफ प्ले करते हैं। यहाँ पे तो बेचारों ने पूरी भरपूर परफॉर्मेंसेस हर जगह दी, रोने की, डिप्रेशन की, सब कुछ, बट द कैरेक्टर्स हैव नो लाइक बिगिनिंग मिडल एंड एंड। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा।
I don't know. I don't understand where it's going. समझ ही नहीं आ रही कौन किसके साथ क्या. I mean, from that perspective, I'd like to see the end of this drama. Seriously? How will they do? How will they wind this up? मैं तो बोर हो जाऊँ. I don't care. I don't know where it's going. Atika, I don't care what I happens really to want them. to know. I want to know. Enjoy the journey, I- not the destination. वो नहीं फर्क पड़ता. I want गहरी to बात see. की मैंने नहीं. I want to see these characters end climaxes to see कि ये खत्म कैसे करेंगे इनको. I want some of them to die. So that at least there's some movement in the play. I think pain killer. अभी दांत का दर्द पेन अभी किलर. अमर खान आइए, आपको मरेगा. मुझे लग रहा है आपको मरेगा. हमने इतने बुरे बाकी ड्रामे छोड़ दिए. हम इसको क्यों नहीं छोड़ रहे यार? लोग देखना चाह रहे हैं, वो लोग नहीं देखना- छोड़ रहे. audience ही छोड़ रही है. वो नहीं छोड़ रहे. आप चाहते हैं ये हमने please लास्ट हमें टाइम बख्श हमने दें. ऐलान किया चलिए था दीपिका जी को बता दें आप. 700 कमेंट्स वर देयर, यू हैव टू डू इट. Please only 700 comments. अच्छा मुझे तो जब कमेंट्स 7,000 आएंगे तो हम छोड़े मरीना जी, लोग सड़क पे रोक के पूछ रहे हैं. Actually, पता ये क्या क्यों हो नहीं रहा आपने कमेंट है? में पता क्या हो रहा है? People are as irritated as we are, लेकिन उनकी आवाज यहाँ तक उनका पहुँचती नहीं है. catharsis हो जाता है वो हमारा. चाह रहे हैं कि हम करें, क्योंकि उनका भी यही पर्सपेक्टिव है. ऑडियंस भी यही कह रही है कि यार बकवास कर रहे हैं आप हमारे साथ, ये कहाँ जा रहा है, क्या किया आपने. तो दे वांट कि हमारे थ्रू ना उनका वो एक तो मैसेज. देख लिया ना उन्होंने क्या किया. उन्होंने और ज्यादा स्लो कर दिए. ये किया है उन्होंने और कुछ और एपिसोड भी बढ़ा दिए. हाँ, और एक और क्रेजी कैरेक्टर ले आए हैं. देख ले. सो बदले ले रहे हैं. नंबर्स दे रहे हैं हम. साथ साथ. हाँ जी, कोशिश तो कर रहे हैं. For- कोशिश तो है हमारी के नंबर मैं में. दोनों को एक साथ कर देती हूँ ताकि हम टॉर्चर का मैंने तो कर दिया एक साथ. डायरेक्टर एंड राइटर फॉर, बिकॉज डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर स्क्रिप्ट में इतने कमजोरियां हैं, व्हाट वाज द डायरेक्टर थिंकिंग? ही शुड हैव फिक्स्ड इट. ही शुड हैव सेड आई नीड टू फिक्स आज दिस. इतनी अवेयरनेस है लोगों के अंदर, अगर ऐसे मिसोजिनस किस्म के डायलॉग्स हैं उनको तो आप देखें, ठीक है, उनको तो आप करें कि आप अपनी हीरोइन को कैसे दिखा रहे हैं. आप उसको उसकी एक औरत दूसरी औरत को मशवरा क्या दे रही है कि तुम्हारे मर्द में जितनी भी खामियां हो तुम दांत की दर्द की तरह बर्दाश्त करते रहो. वाई? क्यों? आज के दौर बदल पता चुका है है. क्या, अब आप ये कौन सी मेरे पास तुम हो चला ना, सबको लगता है कि अगर हम एंड द मेल कैरेक्टर्स इन दिस आल्सो कि जी हम आंसू बहाएंगे और मजलूम हो जाएंगे और बेचारे हो जाएंगे तो हम हीरो हो जाएंगे. हाँ. इट डजंट हैपन इन एवरी प्ले यार. अच्छा, डायरेक्शन राइटर एंड डायरेक्टर फॉर ओके जी. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,700 हुए हैं और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,955. 19% बनते हैं. 1.9 इनको मिले हैं जो कि पहले से इनके कम है. पहले ये फर्स्ट या सेकंड पे तो तब थर्ड. कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं एक्टर्स, बट मैं माइनस कर रही हूँ 6 पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि देखिए एक्टर का भी काम है स्क्रिप्ट पढ़ना. वो भी तो दे नॉट डेफ एंड डम. That's what I'm saying. They should have seen what was happening in the script and their characters, and they should have. I'm sorry, but actors are very powerful people now. Actors कोई कमज़ोर नहीं होते. ये बहुत बड़े नाम हैं. या बड़े आराम से उठ के कह सकते थे कि हम नहीं करेंगे. They have a choice. An actor has a choice on set even यार. तो मेरा मतलब है कि इन्होंने क्या Not script नहीं after, पढ़ी. but Atika, after they've signed the contract, they don't have a choice. I disagree. I even I mean I'm क्या कहते हैं been working in this industry 35 years और अभी भी बैठ के मैं लड़ती हूँ कि ये stupid लग रहा है, ये हो नहीं सकता है ऐसे नहीं. हमारा काम ही अपने एक इंसान को लाना है स्क्रीन पे. अगर आप को कोई डिक्टेट करता है कि आपने बेवकूफ़ी करनी है अपने कैरेक्टर के साथ, यू हैव अ चॉइस, यू जस्ट से नो. सो आई एम वेरी अपसेट विद देम फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ देयर कैरेक्टर्स वर बीइंग डेवलप्ड. बिकॉज काम तो सीन वाइज काम बड़े अच्छे हैं इनके, लेकिन ओवरऑल जो इसका एक आर्क बनता है वो समझ ही नहीं आ रहा. आई मीन दे मस्ट हैव गॉटन अ स्क्रिप्ट. अच्छा, दूसरा अगर स्क्रिप्ट नहीं मिला इनको हाथ में तो फिर व्हाई डिड दे डू? आई मीन रिगार्डलेस ऑफ इट बीइंग खलील, इतने बड़े नाम अटैच हो, डायरेक्टर so good, writer was so big. No, People the do, time has but come. actors do it, and that's their problem. It's a fault. It's a mistake. It is a fault. The time has come where the actors should say we want a complete script or at least our complete scenes so we can read it and decide and also do our homework. देखिए आपके पास जब written script आती है ना, अभी कहते हैं जी PDF भेज दें, मैं कहती नहीं आप मुझे written मुझे भी भेजेंगे. हार्ड कॉपी के मैं हार्ड कॉपी आती है, मैं बैठ के पहले सबसे पहले करती हूँ गिनती के भी कितना एवरेज काम कितना है इसमें एक एपिसोड में. फिर उसके बाद मैं बैठ के लिखती हूँ कि जी हर मेरे सीन में मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ. अभी आई जस्ट रेड अ स्क्रिप्ट दैट केम टू मी yesterday, 26 एपिसोड. I said just send my scenes because I don't need to know the rest of it because it's not relevant to my. अब उसमें मैंने शुरू के पढ़े, I had a day to, I couldn't read all 26. तो मैंने शुरू के पढ़े, कुछ बीच के एंड का. मैंने सिर्फ कैलकुलेशन निकाली कि यार शुरू में ये औरत 3-4 एपिसोड में ये लैंग्वेज है, ये कर रही है, एंड में जाके तो देन आई सेड ओके बीच में थोड़े थोड़े देख के
I took out an assessment as an actor of where's the character going. मेरी एक सजेशन है जो कि हम जब हम नापा में थे हम लोग एक्टिंग पढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ तो रिहर्सल्स होती थी तो रीडिंग होती थी हाँ। कि अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिस पे आप इतने पैसे लगा रहे हैं इतनी स्टेलर कास्ट है आप एक हफ्ता सारी कास्ट कर लें उनको सबको साथ बिठाएं राइटर डायरेक्टर सब बैठकर सब अपना स्क्रिप्ट रीडिंग करें साथ बैठ के जो कि दुनिया में हर जगह नेटफ्लिक्स आप गेम ऑफ थ्रोन देख लें वो भी जब बनता है सब लोग पहले रीडिंग करते हैं एक वीक मुकर्रम अगर आप वो रीडिंग कर लेते चेक किए जाते हैं नहीं, सारे सारे बैठ के कर लेते हैं एक हफ्ते की बात है तो ये कुछ और गेम होती है और ये बहुत सुपर हिट ड्रामा होता है क्योंकि इतने ब्रेन खुद ही अपना क्वेश्चन कर रहे होते हैं राइटर से बैठ के भाई मेरा ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है आपको पता है एक तो एक्टर्स के नाम बदनाम ऊपर से कितना खर्चा ज़ाया होता है एक ड्रामा बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं खास तौर पे ऐसे ड्रामे एंड दैट्स मनी दैट्स फ्लश डाउन द टॉयलेट दे कुड हैव डन समथिंग बेटर विद दैट मनी यार मेरा मतलब है कि इट्स जस्ट जुल्म सो आई ब्लेम द एक्टर्स either they did not read the script or they did not know that I think they should take जिम्मेदारी आई थिंक जो बड़े जब स्पेशली वैसे तो हर ड्रामे में पहले रीडिंग्स होनी चाहिए अगर ये एसओपी बना ले प्रोडक्शन हाउसेस बना ले कि हम आपको ड्रामे में साइन करें लेकिन आपका एक हफ्ता आप सब एक्टर्स को चाहिए सारी कास्ट मौजूद होगी और सब रीडिंग और करेंगे पता है इस साल हुआ है कुछ बड़े एक्टर्स ने बड़े प्रोडक्शंस ने बहुत दुख दिया है और अब ये चेंज आएगा नेक्स्ट ईयर ये Has सब to. केयरफुल हो जाएंगे अब उनको समझ आ गया कि राइटर के नाम इस ब्रांड से कुछ नहीं होता